साथियों, अभी एक साथी ने सवाल पूछा कि सर आप बोलते हैं हर कोई अमीर बन सकता है, हर कोई पैसा कमा सकता है। मेरे साथ समस्या क्या है, मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, पैसा ही नहीं आ रहा है, पैसे की कमी पड़ जाती है, जितने खर्चे होते हैं, कमाई हमेशा उससे कम लगती है। क्या किया जाए? क्या पैसे की कमी को कभी दूर किया जा सकता है? और अगर किया जा सकता है तो क्या करूँ मैं उसके लिए? क्या मैं अपना काम बदल दूँ? क्या मैं कुछ नया काम करूँ? मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इस पर गाइड करिए। मुझे लगा इस पर बात रखनी चाहिए, अच्छा टॉपिक है, बहुत सारे लोगों की मदद होने वाली है। सबसे पहली चीज़ तो जैसे मैंने बार-बार कहा है, रोते रहने से तो कुछ होने वाला नहीं है भाई। और विज्ञान को समझो, ये विज्ञान क्या कहता है? अमेरिका विज्ञान कहता है, जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। विचार वस्तु बन जाते हैं, हमारे आस-पास होने वाली घटनाएँ, उन्हें हम अपने आस-पास अट्रैक्ट करने लगते हैं और जैसा हम सोच रहे होते हैं, जैसा हम बोल रहे होते हैं, वैसी घटनाएँ हमारे सामने घटने लगती हैं। तो ये बोलना तो बंद करना पड़ेगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, बल्कि क्या बोलिए? बार-बार बोलिए, मैं अमीर हूँ और मैं और अमीर बन रहा हूँ। आज आप भले ही आपके पास पैसा नहीं है, चलो मान लेते हैं, शरीर तो है ना? बहुत सारे लोग हैं जिनके पास शरीर ठीक नहीं है, पता है? हाथों की क्या कीमत होती है, उनसे पूछो जिनके पास हाथ नहीं है। आपकी आँखों की क्या कीमत है, उनसे पूछो जिनके पास आँख नहीं है यार। तो ये बोलना कि मैं गरीब नहीं हूँ। उस परमपिता परमात्मा ने, उस खुदा, उस भगवान, उस वाहिगुरु, उस अल्लाह ने किसी को भी गरीब नहीं बनाया है। सिर्फ हमारी सोच है। आपको लग रहा है पैसा ही एक अमीरी का पैरामीटर है? पैसा एक पैरामीटर है, पैसा एकमात्र पैरामीटर नहीं है। अमीरी के पैरामीटर और भी बहुत सारे हैं। सामाजिक रूप से भी अमीरी होती है, पारिवारिक रूप से भी अमीरी होती है, मानसिक रूप से अमीरी होती है, आर्थिक रूप से अमीरी होती है। सिर्फ आर्थिक वाला पहलू देखकर बोल दिया मैं गरीब हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। हम अमीर हैं और अमीर हो रहे हैं। इस सोच को, इस विचार को दिमाग में डालना और फिर क्या करना, कहां से पैसा आ सकता है, कोई पैसा कहां से देगा और कब देगा, कब देता है। मैंने एक वीडियो बनाया था जिस पर मैंने बात की थी कि लोगों के पास जब आप पैसा मांगने जाओगे, लोग आपको पैसा नहीं देंगे, लेकिन जब आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने जाओगे तो लोग आपको पैसा दे देंगे। तो आप देखिए कि लोगों की कौन सी प्रॉब्लम, कौन सी समस्या है जिनका आप समाधान कर सकते हो। अगर कर दोगे, लोग आपको पैसा दे देंगे। कहां कहां पर प्रॉब्लम है, हमें बचपन से सिखाया जाता है क्या, कहीं प्रॉब्लम हो वहां मत जाओ। मैं उल्टा बोलता हूं, जहां प्रॉब्लम वहीं जाओ भैया, वहीं हमारी जरूरत है। मुश्किल काम लगे तो क्या बोलना है, वही जो अमीर लोग बोलते हैं, सफल लोग बोलते हैं, क्या ये मुश्किल कार्य है, इसलिए ये मेरे करने योग्य है। पैसा कमाना आपको लग रहा है मुश्किल कार्य है, बस आज से सेंटेंस, ये मुश्किल कार्य है इसलिए मेरे करने योग्य है। अमीर बनना मुश्किल कार्य है, ये इसलिए मेरे करने योग्य है। तरक्की करना मुश्किल कार्य है, इसलिए मेरे करने योग्य है। और है लिमिटेड लोग ही हैं भाई जो अमीर बनेंगे। धरती पर 5% ही अमीर बनेंगे, 95% नहीं बनेंगे। ये नहीं कह रहा हूं कि बन नहीं सकते हैं, बन तो वो भी सकते हैं। प्रॉब्लम क्या, मन में आ गया नहीं बन सकता। आपकी कामयाबी की हदें आपकी सोच से कायम होती हैं। जो इंसान जो सोच नहीं सकता वो बन भी नहीं सकता है। दिमाग से यहाँ पॉजिटिविटी लेकर के आइए और संपन्नता यहाँ आएगी, अमीरी यहाँ आएगी। हर चीज 2 बार बनती है साहब। ये पेन ये 2 बार बना, पहले किसी ने सोचा फिर बन गया है। आप अमीर 2 बार बनेंगे, पहले यहां से बनेंगे और फिर वास्तविकता में बनेंगे। प्रॉब्लम क्या, आप चाह रहे हो एक ही बार में बन जाओ, नहीं बनेंगे साहब। पहले आपको यहां से अमीरी हासिल करनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा इस नजरिए से कि मेरे आसपास अपॉर्चुनिटीज हैं, मेरे आसपास ऐसे मौके हैं जिन मौकों का इस्तेमाल करके मैं अमीर बन सकता हूं। और फिर आप पाएंगे अगर मौके नहीं होंगे तो मौके दिखने शुरू हो जाएंगे। कई बार पता है क्या होता है, मुझे बचपन की कहानी याद है, मेरे साथ की सच्ची घटना है। मेरी माताजी ने कहा कि बेटा कुछ नीम के पत्ते लेकर के आना। मैंने कहा यहाँ तो मम्मी नीम के पत्ते नहीं मिलेंगे। अच्छा, उन्होंने कहा नहीं यहाँ तो बहुत सारे पेड़ हैं, देखो जाकर। अच्छा, मैं गया अपनी सोसाइटी में तो वहां देखा कि इतने पेड़ थे नीम के। अच्छा, मैंने कभी देखा ही नहीं था। क्यों? क्योंकि अभी जरूरत नहीं पड़ी थी ना। प्रॉब्लम क्या है, हम अपॉर्चुनिटीज भी हमारे आसपास बिखरी पड़ी हैं, लेकिन हम ध्यान ही नहीं देते अपॉर्चुनिटीज पर। हमें लगता है परेशानी है, दिक्कतें हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ दिक्कतें नहीं है, लेकिन आपका फोकस कहां पर है? उन 95% जगहों पर जहां दिक्कतें हैं या उन 5% पर जहां दिक्कतें नहीं है? और उन अमीर लोगों को, उन तरक्की करने वालों को, जो बुरे माहौल में, जो बुरे दौर में भी तरक्की कर गए, अमीर बन गए, उनको तो देखिए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसी मौके को भुना लिया जिसे हम या आप नहीं भुना पाए। बस यही यही अंतर है। उन्होंने कैसे बुनाया उसको आइडेंटिफाई करो। कैसे बुनाया, 2-3 बातें बता देता हूं ताकि आपको काम भी आए। सबसे पहला क्या किया उन्होंने, उन्होंने जब भी प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया। क्योंकि उनके दिमाग में ट्रेंड है, वो उनके दिमाग में डाल दिया गया है कि जब भी कोई मौका आता है, अपॉर्चुनिटी आती है, तो समस्या के रूप में आती है। मैं आज आपको कह रहा हूं, जब भी कोई मौका आता है, जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है, वो समस्या, आफत, दिक्कत के रूप में आती है। और जितनी बड़ी समस्या होती है, उसके पीछे उतना या उससे बड़ा लाभ छुपा होता है। अब पता चल गया, समस्या के रूप में आएगी, यानी अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट नहीं आएगी, प्रॉब्लम के रूप में आएगी। तो जहां प्रॉब्लम है वहां पहुंच जाओ। जो प्रॉब्लम है तो समझ लो ये नियति का मैसेज है, ये कुदरत कुछ कहना चाह रही है, कुदरत कुछ देने आ रही है। दूसरा, जब भी कोई आपके पास आता है, आउटराइटली ऑफर को रिजेक्ट मत करो।
लोग क्या करते हैं, नहीं साहब इसमें तो ये समस्या आ जाएगी, इसमें तो ये दिक्कत आ जाएगी, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पास तो, अरे भाई डायरेक्ट रिजेक्ट क्यों करना? पॉइंट देखो, क्या क्या प्लस पॉइंट है, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट है, कहां से कुछ किया जा सकता है, बातचीत शुरू तो करो। हो सकता है सामने वाला आपके इंटरेस्ट को देख करके, आपकी अपॉर्चुनिटी, आपके मौके को देख करके, आपके जोश, आपकी एनर्जी को देख करके वो कहे नहीं चलो यार पैसे की जरूरत नहीं है, तुम्हारा जोश एनर्जी मेरे काम आ जाएगी, तुम्हारे आइडियाज मेरे काम आ जाएंगे, पैसा मैं लगा दूंगा, या पैसा कहीं और से हम तीसरे से लगवा देंगे। लेकिन आपने तो आउटराइट रिजेक्ट कर दिया। कोई भी ऑफर आया, किसी भी ऑफर को डायरेक्ट रिजेक्ट नहीं करते अमीर लोग साहब, आपने भी नहीं करना। ऑफर आया उसको ले लो, क्या होगा, समय तो थोड़ा वेस्ट हो जाएगा तो कर लो, वैसे भी तो खाली हो यार। बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते इस चीज पर। मैंने ट्रेनिंग के बारे में, बहुत सारे लोग हैं जिनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिया। जब मैंने देखा, एक कंपनी के यहाँ गए हम लोग, उनका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस था। उन्होंने कहा साहब मेरे स्टाफ को आप ट्रेन करो। मैंने ठीक है मैं आ जाऊंगा। मैंने उनसे फीस ली, ट्रेन करने चला गया। उनके पार्टनर कहते साहब नहीं मैं अपने स्टाफ को ट्रेन नहीं कराना चाहता। सेम डे जिस दिन ट्रेनिंग है, अच्छा मेरे पास पैसे आ चुके हो, कहते नहीं हमें रिफंड भी नहीं चाहिए लेकिन मैं नहीं कराऊंगा। तो मुझे नहीं बोल रहे हैं, अपने पार्टनर को बोल रहे हैं। जो पार्टनर मुझे लेकर गए थे उन्होंने कहा सर मेरा पार्टनर मना कर रहे हैं। मैंने क्यों मना कर रहे हैं? कह रहे भाई उनका अपने तर्क है। मैंने कहा एक बार मुझसे मिलवाओ, क्या तर्क है मैं सुनना चाहता हूँ। गए उनके कैबिन में, मैंने पूछा हाँ भाई। कह रहे सर प्लीज मुझे कन्विंस मत करिए, मैं अपने स्टाफ को ट्रेनिंग नहीं दिलाना चाहता, आपकी फीस आपको मिल जाएगी, हम वो रिफंड नहीं ले रहे हैं। मैंने कहा मैं फीस के लिए आया भी नहीं हूँ, बट मैं ये जानना चाहता हूँ क्यों नहीं करानी ट्रेनिंग। उन्होंने कहा साहब मेरी इंडस्ट्री में क्या होता है, स्टाफ ट्रेंड होता है चला जाता है, दूसरे के यहाँ चला जाएगा, अपना काम धंधा कर लेगा, मेरा तो नुकसान हो जाएगा। मैंने अच्छा एक बात बताओ, आपका स्टाफ नाकारा बना रहे और यहीं पढ़ा रहे, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, या काम का हो जाए और चला जाए तो चला जाए? थोड़ी देर सोचा, उसने कहा नहीं नाकारा यहाँ पढ़ा रहे तो ज्यादा नुकसान है। मैंने तो फिर, मैंने हो सकता है कोई अच्छा इंसान भी हो जो आपकी ट्रेनिंग के कारण, मेरी ट्रेनिंग के कारण सफल हो जाए और वो कहे नहीं यार इस बॉस को नहीं छोड़ूंगा जिसके कारण मैं सफल हुआ। हाँ बात तो है। मैंने कहा और सारे तो छोड़कर नहीं जाते ना, हाँ ठीक है चले जाते हैं, लेकिन कुछ तो टिक जाते हैं ना, हो सकता है कोई एक ही हो जो टिक जाए और वो आपके बिजनेस को आगे बढ़ा दे। उसने कहा बात तो ठीक है, मेरा क्या नुकसान है, पैसे तो जा ही चुके। और मैंने भी ये बोला, मैंने आपके तो पैसे चले गए, मैं तो रिफंड तो आप मांग ही नहीं रहे, तो आप ट्रेन करा लो। कराया उन्होंने ट्रेनिंग और यही हुआ। आज भी 7-8 साल 10 साल शायद इस बात को हो गए, वो मेरे साथ है और वो कहते साहब उस दिन अगर मैंने ट्रेनिंग नहीं कराई होती तो शायद मेरा बिजनेस इतना ग्रो नहीं किया होता। प्रॉब्लम क्या, लोग उसकी वैल्यू नहीं समझते। एक वो मूवी थे ना, एक हथौड़ा मार करके मशीन चल जाएगी, लेकिन हथौड़ा कहाँ मारना है वही तो अनुभव है भाई। वो हर एक को नहीं आता है। प्रॉब्लम क्या है, मुझे आता भी नहीं और सीखना भी नहीं है। करना नहीं आता या करना नहीं चाहता। अगर नहीं आता तो सीख लेंगे, लेकिन नहीं चाहता ये बीमारी है। मुझे करना भी नहीं आता कोई काम और मैं सीखूंगा भी नहीं, तो अब क्या, इसका क्या इलाज करें भाई? फिर तो उसने अपनी नियति खुद लिख ली ना, कि वो गरीबी बना रहेगा क्योंकि उसे उसमें मजा आ रहा है, उसको रोने में मजा आ रहा है। कई लोग होते हैं जो गरीबी को एंजॉय करते हैं, हर किसी से रोना रोते रहे, भाई मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरे पास अपॉर्चुनिटी पैसा नहीं, ताकि सिंपैथी ले पाए। ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा भाई? और ये रोना धोना बंद करिए। आज से कहना बंद करिए कि मैं अमीर नहीं हूं, मेरे पास पैसा नहीं है। मैं अमीर हूं, मैं और अमीर बन रहा हूं। अपॉर्चुनिटीज देखिए, आइडेंटिफाई करिए,